हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, एक बहाली और निकल कर आ गई तुरंत, जो कहाँ से है? बिजली विभाग द्वारा निकाली गई है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं, और एज कैटेगरिया क्या है, तो सिलेबस क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, सब चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, वैकेंसी किस पद पर निकली है, पोस्ट नेम क्या है, और अप्लाई मोड होगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, और अप्लाई कौन कर सकता है, और सैलरी कितनी होगी, जो बिजली विभाग में हम लोग काम करेंगे उसकी सैलरी कितनी होने वाली होगी, और एज कैटेगरिया क्या है। बहुत से बच्चों को एज कैटेगरिया के बहुत तो न, मतलब कि जिसका 18 वर्ष से कम है वो क्या भर सकता है कि नहीं, जिसका 18 वर्ष से ऊपर है वो भर सकता है कि नहीं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप फीस के बारे में जानेंगे कि फीस कितना लगेगा, और सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, इस सब तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, पहला हम बता देंगे कि वैकेंसी वैकेंसी जो है बिजली विभाग के द्वारा निकाली गई है। बिजली विभाग भर्ती 2025, इसको शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं। बिजली विभाग भर्ती, बिजली विभाग भर्ती 2025 शॉर्टकट में लिख दिए हैं। और इसका पोस्ट नेम क्या है, मतलब किस पद पर है। देखिए, इसमें जो है सहायक, कौन कौन से पद हैं इसमें? सहायक, जेई, मैनेजर। देखिए, सहायक का है, सहायक का, जेई का और मैनेजर का, ये तीनों लोग, तीनों का पोस्ट आया हुआ है बिजली विभाग के द्वारा। देखिए, आप बात करते हैं टोटल, टोटल पोस्ट कितनी है, जो टोटल वैकेंसी है कितनी आई हुई है। तो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 447, 447 पोस्ट आया हुआ है। कितने? 447। और इसका नेक्स्ट देखेंगे, अप्लाई मोड क्या है। अप्लाई मतलब किस विधि से कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो इसको तो ना आप लोग ऑनलाइन से कर सकते हैं, या ऑनलाइन, ऑनलाइन। हु कैन अप्लाई, मतलब अप्लाई कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। तो यहाँ पर अप्लाई जो है, इस फॉर्म को फिल करने के लिए फीमेल और मेल दोनों, मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। यानी बोले तो पुरुष और महिला दोनों एलिजिबल है इस भर्ती के लिए। ये कितने पोस्ट पर है? तो 447 पोस्ट आया हुआ है। और इसका हो गया, और इसकी सैलरी कितनी है, ये जो वैकेंसी आई हुई है इसकी सैलरी कितनी है। तो देखिए, इसका सैलरी 36,800 से लेकर 36,800 से लेकर 1,60,000, 36,000 से लेकर 1,60,000, 500 के बीच में होगा। अब देखेंगे एज, एज क्या होने वाला है। तो देखिए, इसमें जो है एज है 18, इसमें एज 18 साल, यहाँ पर इसमें जो एज कैटेगरी है 18 साल से 40 साल तक। लेकिन इसमें भी तो एक कहा गया है, इसका लिमिट 18 से 40। ये किसके लिए है? जनरल के लिए। किसके लिए? तो जनरल के लिए। यहाँ पे लिख दिया जनरल, जनरल के लिए ये है 18 से 40। और अब पूछेंगे कि तो एस सी एस टी के लिए कितना है। तो एस सी एस टी के लिए, एस सी या एस टी के लिए यहाँ पर एज हो जाएगा एस सी एस टी के लिए
1842, 1842, इसमें कितना आ जाएगा, 1842 साल। और देखिए ओबीसी के लिए भी, ओबीसी के लिए तो 1843, नहीं 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 सुन, 1845 SC ST के लिए, और ओबीसी के लिए 1842। यह रहेगा क्या, एज। अगर आप लोग का इसके बीच अगर एज है तो आप लोग भर सकते हैं फॉर्म को। देखिए इसमें फी कितना लगेगा, फी जो आप लोग ऑनलाइन करेंगे कहीं दुकान पर जाकर, तो बोले हैं कि बिजली विभाग का जो वैकेंसी आया हुआ है तो सहायक या JEM मैनेजर का, तो उसका हमें तो फॉर्म भरना है, तो इसका फी लगेगा, आप लोग को बता दे रहे हैं कि तो फी 100 रुपया आप लोग का फी, नहीं 100 रुपया वो वैकेंसी का था। फी लगेगा जनरल ओबीसी के लिए। देखिए जनरल के लिए है जनरल, GEN जनरल, और या ओबीसी, ओबीसी के लिए 400, जनरल ओबीसी के लिए कितना है, 400 रुपया है। देखिए और SC ST के लिए तो जो फी है, SC ST के लिए फी है जो 150, SC ST के लिए 150 फी है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका देखिए, ये जो एग्जाम होगा तो वो कंप्यूटर बेस पर होगा, कंप्यूटर से होगा इसका एग्जाम। तो किसके माध्यम से होगा, CBT, कंप्यूटर बेस टेस्ट एग्जाम होगा, जो जिसमें तो कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, 100 नंबर का, जिसमें से 60 मिनट का आप लोग को पुटे पुटे 1 घंटा का समय मिलता है। पेपर 100 नंबर का आता है, पेपर 100 नंबर का, और टाइम 60 मिनट। पेपर 100 नंबर का आता है इसमें, और टाइम 60 मिनट मिलता है। तो सही यहाँ पे चमक रहा होगा, लेकिन तुम कुछ लाइट के प्रॉब्लम से। अब फिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस बता रहे हैं। एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस पर, ये पहला देने के बाद अगर आप लोग का निकल जाता है तो यहाँ पर आप लोग का इंटरव्यू होगा। दूसरा में क्या होगा, इंटरव्यू, इंटरव्यू, इंटरव्यू होगा। फिर उसके बाद आप लोग का जब इंटरव्यू आप लोग दे लेंगे तो आप लोग का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या होगा, डॉक्यूमेंट, आप लोग का यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेगा तो आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए, तो इसकी बात हो गया सिलेक्शन प्रोसेस का। अब इसमें तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन आप लोग को कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, या कोई डिप्लोमा करते होंगे तो वो भी तो एलिजिबल है। ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन शॉर्ट कोट लिखते हैं, या डिप्लोमा, डिप्लोमा कोई भी एक कोर्स करना जरूरी है। और इसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में हम यहाँ से बता दे रहे हैं विस्तार से। यहाँ इसको मिटाकर देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आप लोग का। पहला फोटो लगेगा, एक फोटो, फिर उसके बाद आप लोग का सिग्नेचर लगेगा,
फिर उसके बाद आप लोग का आधार लगेगा, और तो आधार कार्ड जो होता है आप लोग का, और तो एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, जो तो आप जैसे कि तो मैट्रिक पास कर लिए हैं तो उसका वो है, उसका सॉरी मार्कशीट होगा, या 12th का पास किए हैं तो मार्कशीट लगेगा, चाहे ग्रेजुएशन पास किए हैं तो उसका मार्कशीट लगेगा, कोई एक लगा देना है। और कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है अपना जाति के लिए मांगा जाता है, कि आप किस जाति के, अगर SC ST या OBC के लिए होंगे तो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।